सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। देशभक्त बनिए, मोहब्बत कीजिए, देश से प्यार कीजिए और एक साथ रहिए। आप उन देशद्रोहियों को जहां भी मिले वहां बजाते रहिए, लेकिन एक साथ रहिए। झगड़ा मत कीजिए, लेकिन झगड़ा हो रहा है यहां नहीं, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना में। कौन सबसे आगे, कौन सबसे पीछे, चर्चा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। पूजनीय बाला साहब ठाकरे के जयंती के दिन में उद्धव ठाकरे ने जमकर बीजेपी पे हमला बोला था और बहुत ऐसी सी बातें बोली जिससे भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिरकार इस तरह का बयान उद्धव ठाकरे का आ कैसे सकता है। और सबसे बड़ा बयान था कि 25 सालों से हमने 25 सालों में अपना समय बर्बाद किया भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये उद्धव ठाकरे का स्टेटमेंट था वर्चुअल रैली में बाला साहब ठाकरे के जयंती पर, कि 25 सालों से हमने समय बर्बाद किया और उस बर्बादी का ये आलम है कि हम अभी तक यहां पे हैं। यही बात भारतीय जनता पार्टी को चुभ गई और भारतीय जनता पार्टी ने जो जवाब दिया वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी को ये समझ में आ गया होगा कि सोच समझ के बोलना चाहिए था। जाहिर सी बात है कि उद्धव जी ने सोचा कि मैं जो स्टेटमेंट दूंगा उसके बाद कोई ऐसा जवाब भाजपा के नहीं आएंगे। हमने जवाब दे दिया, अब चुप रहेंगे। लेकिन बैटिंग तो अब बीजेपी भी करेगी और बीजेपी ने जो बैटिंग किया, मतलब कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो जवाब दिया, उससे कहीं ना कहीं वो तमाम सैनिकों को, शिव सैनिकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि देवेंद्र फडणवीस जो कुछ बोल रहे हैं वो बिल्कुल जायज बोल रहे हैं। जो भी देवेंद्र फडणवीस ने स्टेटमेंट दिया है वो कहीं ना कहीं आईना दिखा दिया है उद्धव ठाकरे को, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने कहा था कि 25 सालों तक भाजपा के साथ रहा गठबंधन, हमारा टाइम बर्बाद हुआ, हमें सड़ने के लिए रख दिया गया था। ये तमाम बातें उन्होंने कहा था। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि 2012 में सबसे पहले भाजपा और का गठबंधन हुआ था। आप उस समय पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी मौजूद थे और जब तक बाला साहब ठाकरे जी थे तब तक भाजपा और शिवसेना का गठबंधन कभी टूटा नहीं, कभी अलग नहीं हुआ, खंड खंड नहीं हुआ, हमेशा ट्रेन के पहिए की तरह साथ साथ चलता रहा। लेकिन अचानक जब उद्धव जी सत्ता में आए, उद्धव जी के पास शासन मिला, उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया नोक झोंक। अब उसी को लेकर अब बहुत ऐसी ऐसी बातें कही है देवेंद्र फडणवीस ने, उसे सवाल खड़ा कर दिया है उद्धव जी के उस स्टेटमेंट पे, उस बातों पे कि आपने अपने पिता का अपमान किया है, मतलब पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी का अपमान आपने ही अपने स्टेटमेंट में कर दिया है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो तमाम शिव सैनिकों को ये संदेश चला जाएगा कि बाला साहब ठाकरे जी का अपमान उन्हीं के बेटे ने कर दिया। आखिरकार वो तमाम बातें क्या कहा देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि बात आ गई है अब सेकंड बैटिंग का, मतलब कि भाजपा का। एक बैटिंग तो शिवसेना के सर्वे सर्वा उद्धव ठाकरे ने स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया और कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा के साथ गठबंधन में 25 साल सड़ने वाला बयान जो दिया है उस पर फडणवीस ने कहा कि 2012 तक शिवसेना गठबंधन के साथ शिवसेना के बाला ठाकरे थे। बाला साहब ने अपने जीवन की आखिर तक भाजपा के गठबंधन में कायम रखा। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री अपने पिता बाला साहब ठाकरे के भाजपा के साथ गठबंधन बनाए रखने के फैसले पर उंगली उठा रहे हैं। इसका मतलब कि भाजपा के साथ गठबंधन में शिवसेना सड़ रही थी, तो क्या बाला साहब ठाकरे शिवसेना को सड़ने दिया? देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा, यह तो बाला साहब ठाकरे का अपमान है। आगे उन्होंने कहा कि शिवसेना जब भाजपा के साथ गठबंधन में थी तो स्थानीय निकाय चुनावों में पहले अथवा दूसरे नंबर पर रहती थी। भाजपा का साथ छोड़ने के बाद शिवसेना का हाल यह रहा कि नगर पंचायत चुनाव में चौथे नंबर पर पहुंच गई। इसलिए मुख्यमंत्री को तय करना चाहिए कि शिवसेना किसके साथ
सड़ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना चौथे नंबर पहुंच गई है। कुठा मुख्यमंत्री भाजपा पे अपना निकाल रहे हैं, मतलब गुस्सा जो है वो भाजपा पे निकाल रहे हैं। साथ में यह भी कहा था कि कागजी हिंदुत्व, साथ में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कागजी हिंदुत्व है शिवसेना, मतलब पेपर पे, जमीन पे कुछ भी नहीं, सिर्फ पेपर पे ही है हिंदुत्व का एजेंडा। फडणवीस ने कहा कि शिवसेना का हिंदुत्व कागज पर है, हिंदुत्व को जीना पड़ता है। शिवसेना के पैदा होने से पहले हम हिंदूवादी थे। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि के आंदोलन में कार सेवक और आरएसएस के विचार परिवार के सक्रिय रूप से शामिल थे। हमने आंदोलन में गोली और लाठी खाई। शिवसेना के नेता केवल भाषण दे रहे थे, तब शिवसेना के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। ये तमाम बातें उन्होंने कहा है। कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उद्धव ठाकरे को जवाब दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। कहा है कि जो आपने बातें कही है वो बिल्कुल गलत कही है। हमने किसी को धोखा नहीं दिया, हमने किसी को इस्तेमाल नहीं किया, हमने किसी को टीस नहीं दी। हमने हमेशा से आपके साथ ट्रेन के पहिए की तरह चलता रहा। एक तरफ आप चल रहे थे, दूसरी तरफ हम चल रहे थे, लेकिन हमने कहीं पे आपको धोखा नहीं दिया। लेकिन जो स्टेटमेंट दिया है वर्चुअल रैली में उद्धव ठाकरे ने जी, वो कहीं ना कहीं उन्हीं को बैकफुट पे ला दिया है और लगातार यही सुना रहा है, भाजपा यही सुना रहा है कि आपको जरूरत क्या था। उद्धव जी ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि अमित शाह को कि अगर दम है तो आप चुनाव लड़िए, हम दो दो हाथ करते हैं, लेकिन याद रहे ईडी, सीबीआई, सीआईडी इन चीजों का इस्तेमाल मत कीजिएगा, तो हम बता देंगे कि किसमें कितना है दम। ये तमाम बातें कहा था। तो उस पर भी जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने कहीं पे भी गलत इस्तेमाल नहीं किया। हमने जो इस्तेमाल किया है वो कहीं पे भी किसी चीज की एजेंसी गलत इस्तेमाल नहीं किया है। माफ कीजिएगा, एजेंसियां काम कर रही है। हमने किसी को जानबूझ के नहीं किया है, हम जानबूझ के परेशान नहीं करे हैं। जहां पे गलती हुई थी वहीं पे ये तमाम चीजें हुई है, लेकिन हमने एजेंसियां का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब एक एक चीज का जवाब देवेंद्र फडणवीस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे को दिया है कि आप जो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं वो बिल्कुल गलत है, और जो भी स्टेटमेंट दिए हैं और राजनीतिक रूप है उसमें कहीं पे भी भाजपा शामिल नहीं है। क्योंकि उस भाषण में भाजपा को नीचा दिखाया था उद्धव ठाकरे ने और कहा था कि भाजपा सिर्फ इस्तेमाल करती है और फेंक देती है। तमाम बातें उन्होंने कहा था और इसी को लेकर अब देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया है, और वो जवाब दिया है, वो तमाम बातें एक एक चीज उन्होंने जवाब दिया है उद्धव ठाकरे को। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे और उनकी टीम, मतलब कि संजय राउत, क्या जवाब देते हैं देवेंद्र फडणवीस को, क्या दिखा दिया। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।